स्टूडेंट्स, बेटा हम लोगों ने जो अब नया स्टार्ट करना है वो सिमेट्री उसका नाम है बेटा। सिमेट्री जिसको हम बनावट कहते हैं, ठीक है। उसमें बेटा हमारे पास जो हम सीखेंगे चीज़ें वो सीखेंगे वन डायमेंशनल फिगर्स कौन सी होती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में बताइए उसने लाइन सेगमेंट है, रे है, कर्व लाइन है या लाइन है। ये हमारे पास उसकी एग्जांपल्स हैं 1D फिगर्स की, वन डायमेंशनल फिगर्स की। और 2D जो हमारे पास है जिसे 2 डायमेंशनल फिगर्स कहा जाता है, उसमें बेटा एग्जांपल स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है बेटा, ठीक है। ये हमारी एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट हमारे पास उसने बताया है 3 डायमेंशनल फिगर्स कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर उसने क्यूब बता दिया है। क्यूब शेप में देखें, इसमें जो लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई वो सेम होती है क्यूब शेप में। फिर उसके बाद उसने बताया इसके कि हमारे पास इसने इसके बताया कि इसके स्क्वायर सरफेसेस कितने होते हैं। फिर हमारे पास उसने बताया वर्टिसेस कितने हैं। फिर एजेस किनारे कितने हैं, उसके कोने और किनारे कितने हैं। क्यूबाइड बताया। फिर आगे जो नेक्स्ट शेप हमारे पास है जिसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज़रा डिफरेंट होती है। फिर हमारे पास आ रहा है रेक्टेंगुलर सरफेसेस की कितनी बताई हैं। फिर उसके बाद वर्टिसेस एजेस बताए गए हैं। सिलेंडर्स के आगे हमारे पास फिर हमारे सिलेंडर की शेप कुछ इस तरह की होगी बेटा, और उसमें भी इसने बताया हुआ सरफेसेस क्या है, जिस क्या है, किनारे क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो फुटबॉल शेप में आता है उसे सफ़ेयर कहा जाता है। इसके भी उसने बता दी कि वो इसके तो एक ही सरफेसेस होती है और उसका कोई एजेस और कोई किनारा नहीं होता। आगे हमें स्फेयर आ गया जिसकी शेप कुछ प्याला नुमा शेप की होती है, बॉल नुमा शेप की। इसकी सरफेसेस बताई हैं कि इसकी कोई भी एक कर्व सरफेस होती है, फिर इसके वर्टेक्स नहीं होता, फिर कोई एक एज होता है। फिर लास्ट में मैं बताया इसकी शेप जो 3D शेप थी हमारे पास में कोन बता रहा है। ये कोन की शेप होती है जिसमें एक इसका एज है इसका और एक इसका ही वर्टेक्स है, जबकि इसकी सरफेसेस जो है ना वो इसकी 2 सरफेसेस बताई गई हैं। 9.1 के अंदर बेटा उसने पूछा हमसे कि ये इस बारे में बताया, शेप्स का बारे में पूछा गया कि ये शेप्स किससे रिजेंबल करती है, किससे मिलती है। तो बेटा ये जो ना एक मोबाइल शेप है जो क्यूबाइड से मिलता है, इसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट है। ये कोन शेप है, ये स्फीयर शेप है, ये क्यूब शेप है, ये सिलेंडर है और ये हमारे हेमिस्फीयर है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नंबर 2 में क्वेश्चन में पूछा है उसने कि जी इसने हमें बताना है कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल जो शेप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। कोन जो 3 डायमेंशनल शेप है, रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल शेप है, सिलेंडर जो 3 डायमेंशनल है, लाइन आ रही है जो 1 डायमेंशनल है, स्क्वायर शेप में आगे 2 डायमेंशनल आ गया, क्यूब 3 डायमेंशनल है, ट्रायंगल जो है वो 2 डायमेंशनल है। सॉरी, क्यूब 3 डायमेंशनल थी और क्यूब ये जो थी ट्रायंगल 2 डायमेंशनल थी। आगे क्यूबाइड आ गया जो भी 3 डायमेंशनल है। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 3 जो ना उसके बारे में पूछा रहा है, राइट डाउन द एजेस सरफेसेस एंड वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग्स। हमारे पास सिलेंडर, क्यूबाइड, क्यूब, कोन और हेमिस्फीयर के बारे में पूछा गया कि इनकी आपने बताना है कि सरफेसेस कितनी हैं, वर्टिसेस और एजेस कितने हैं। द एजेस ऑफ सरफेसेस एंड वर्टिसेस सिलेंडर्स। सरफेसेस कितने हैं इसके, हमें पता है सिलेंडर का जो शेप है वो कितने सिलेंडर की शेप्स हैं। सरफेसेस 3 सरफेसेस हैं, एक उसके नीचे वाला हिस्सा होता है, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक दरमियान में होता है। और वर्टिसेस इसका कोई भी नहीं होता, 2 किनारे होते हैं ऊपर नीचे। क्यूबाइड शेप जिसमें कहता है लेंथ विड्थ और हाइट बराबर नहीं होती, वहाँ पर सरफेसेस हमारे पास 6 होंगे, वर्टिसेस जो हमारे पास 8 होंगे और एजेस हमारे पास 12 हैं। क्यूब शेप में हमारे पास भी लंबाई क्यूबाइड इसमें सेम चीज़ है बिल्कुल, सिर्फ क्यूबाइड में उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट होगी, यहाँ पे क्यूब में वो सेम होगी, लेकिन इसके सरफेसेस और वर्टिसेस और एजेस जो है वो सेम होंगे। कोन पे आ जाए उसमें सरफेसेस 2 आ रहे हैं, वर्टिसेस 1 आ रहा है, एजेस 1 आ रहा है। हेमिस्फीयर के अंदर सरफेसेस 2 आ रहे हैं, वर्टिसेस हमारे पास कोई नहीं आया उसका, और एजेस हमारा उसका 1 होता है। ठीक है बेटा, ये मेरे पास आ गई 9.1 की बात हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए बेटा, मैं कुछ बातों के बारे में समझ होनी चाहिए। यहाँ पे देखें उसने हमें जो नई हेडिंग्स दी है वो लिखा हुआ है कि जो पहले लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्ट लाइंस कौन सी होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं और ट्रांसवर्सल्स कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर उसने बेटा हमें कुछ बताया हुआ है कि ये एक जो है ना लाइन की डेफिनेशन भी बताई हुई है, फिर रे की डेफिनेशन है, फिर लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है, लाइन की डेफिनेशन है, ये सब उसने बता दी हमें। 4 बातें हैं कि लाइन क्या है, सेगमेंट क्या है, रे क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ शेप्स दी गई हैं
ये हमें बताया कि ये पैरेलल लाइंस के बारे में बताया गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बताया गया, ये भी इंटरसेक्टिंग है, ये भी एग्जाम्पल बताई है, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में हमें बताया गया, समझाया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही हैं, यहाँ पर देखो कुछ और शेप्स भी बताई गई हैं, ये भी पैरेलल लाइन है और इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर के बारे में बताया कि परपेंडिकुलर लाइंस ऐसी होती हैं, ठीक है। और लास्ट में ये शेप में ट्रांसवर्सल लाइन आ गई है। कुछ फिर हमें बताया गया कि इसमें टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बताया कि जो आपको याद हो, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं और अल्टरनेट ट्रांसवर्सल एंगल्स कौन से, ये सारे हम इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे, साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊँगा। फिर इसके साथ नीचे मेरे पास एक एंगल आ रहा है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस के अंदर। नंबर 2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले उसमें पूछा है आइडेंटिफाई पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बताएं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, ये आप बुक के ऊपर हल कर सकते हैं। वन में देखिए मैं शेप्स बता रही है, ये पैरेलल लाइंस है, मैंने ऊपर पेंसिल से नोट किया हुआ है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये भी पैरेलल लाइंस है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर लाइंस है, जबकि ये आपस में इंटरसेक्ट हो नहीं रही, इस पर नन मैंने नोट कर दी है। क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारे पास आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस, हमने एंगल्स फाइंड करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिगर दी गई है और इसमें बताया गया कि यहाँ पर बड़ी अहम चीज़ है जो आपने समझनी है, इसमें भी क्वेश्चन में भी कि हमें पूछा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल्स कौन से और एक्सटीरियर एंगल जो बैरूनी एंगल हैं वो कौन कौन से, वो इंशाल्लाह मैं समझाता हूँ। पहले हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 9.2 का जो सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, देखो भाई फाइंड द अननोन वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो अगर शेप पर गौर करें बेटा, ये जो ए और 30 आ रहा है ना, इन्हें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कहा जाता है और ये बराबर होते हैं। फिर नोट कर लें, ए और 30 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है, बी और सी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ये बराबर होते हैं बेटा। जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है ये एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो मैं क्या करूँगा, ए को इक्वल रख दूँगा 30 के। ये एंगल ए हमारे पास फाइंड हो गया जिससे मालूम करने के लिए कहा है। फिर ए और ये वाला सी, अगर आप गौर करें थोड़ा सा ना इस फिगर्स के ऊपर, ए और बी के ऊपर, अगर मैं यहाँ पर एक स्केल रख देता हूँ आपको ना, यहाँ पर मैं स्केल रख देता हूँ बेटा, ठीक है, और इन लाइनों को गौर किया जाए ए और बी के ऊपर, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा दायरा बना लिया जाए, तो ये शेप जो हमारे पास बन रही है, ये हमारी बन रही है जो प्रोटेक्टर शेप आ रही है, जिस सेमी सर्कल शेप आ रही है, जिसमें 180 एंगल्स होते हैं। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 के बराबर होगा। इन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने नोट किया है बेटा कि ए और बी 180 के बराबर हैं, जिन्हें एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। ए चूँकि हमें पता है 30 आ रहा है, बी हमें नहीं पता है, वो हमने फाइंड करना है, तो ये 30 वहाँ जाके माइनस होगा, तो हमारे पास 150 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अगर ये वाला 150 है तो फिर सी भी चूँकि इसके इक्वल आ रहा है, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में सी और बी दोनों बराबर हैं। ये सी जो है ना, ये भी इंशाल्लाह 150 का ही होगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे नोट कर दिया ये दोनों बराबर हैं, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास का जो सेकंड पार्ट आ रहा है, वो क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का ही है। हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बताई गई हैं, तो हमारे पास आर और 120 ये हमारे पास आगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। फिर वही बात जो मैंने अभी बताई थी आपको कि अगर हम इनको, ये क्यू को और इसको आपस में ऐसे मिलाएं, तो ये वाली जो शेप हमारे पास आती है, जो हमारे पास वर्टिकल प्रोटेक्टर शेप आ रही है, तो क्यू और 120 मिलकर 120 का एंगल बनाएंगे। इन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है 120 का एंगल है, ये एंगल क्यू जो है ये वहाँ जगह माइनस हुआ हमारे पास, तो 180 में से हम माइनस किया 120 को, तो हमारे पास 60 का जो एंगल बेटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह ये वाले जो Q और P हैं, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर हमारे पास Q से 60 का आ रहा है तो P भी हमारा 60 का ही होगा। और नीचे मैंने नोट कर भी दी कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये आर इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था आपको, ये देखें, ये फिगर्स आपको पता होनी चाहिए, इसके मुताबिक हम क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं।
कॉरस्पॉन्डिंग ये जो लाइन लगी नज़र आ रही है ना बेटा आपको, ये लाइन, इसके ऊपर वाला ऊपर के साथ और नीचे वाला नीचे के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये डी जो है हमारे पास ये एफ के इक्वल है, इस तरह ये वाला एच जो है ना वो बी के इक्वल है, इस तरह ये ई जो है वो सी के इक्वल आ रहा है, और जी है वो ए के इक्वल आ रहा है, आई एम के इक्वल आ रहा है, एल ओ के इक्वल आ रहा है, जे एन के इक्वल आ रहा है और के पी के इक्वल आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये बातें नोट कर भी दी हैं कि ये आपस में ये जो इक्वल्स हैं इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है। फिर पूछा अल्टरनेट एंगल्स, ये क्रॉस में होते हैं बेटा, ठीक है। ये जो डी और सी है ना आपस में, ये वाला डी और सी, ये आपस में ये वाला भी और ये वाला डी और ई, इसकी बात करते हैं। डी और ई जो है ना आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं, सॉरी एच और ए जो है ना अल्टरनेट एंगल्स हैं। इस तरह एल और एन जो है ना वो अल्टरनेट एंगल है, और इसी तरह ए और एल और एन, के और एम आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं। यहाँ पे नोट भी कर दिए बेटा अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। एम और के जो है ना आपस में अल्टरनेट एंगल है, इस तरह एन और एल आपस में एक अल्टरनेट एंगल है, ये मैंने यहाँ नोट कर दिए। एक्सट्रीम एंगल जो बैरूनी एंगल है, जैसे हमारे पास ये एफ है, ये वाला ये बैरूनी एंगल है। इसी तरह हमारे पास ये वाला बाहर वाला बी है, ये एक्सटीरियर एंगल्स है। इस तरह हमारे पास जे जो है वो बैरूनी एंगल्स है, और ये वाला पी है बाहर वाला एंगल है। इसी तरह हमारे पास सी है, ये ओ है, ये आई है, सारे ये बेटा एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ये भी बेटा मैंने यहाँ पर नोट कर दिया आपके आसानी के लिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो ना हमारा, उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल द फॉलोइंग डायग्राम्स। उसमें देखिए डायग्राम दी हुई है हमारे पास, सब डायग्राम दी हुई हैं, ठीक है। सब इसमें कुछ एंगल्स बताए हुए हैं, लेकिन सब एंगल्स के बारे में हमें इल्म नहीं है कैसे कैसे फाइंड करना है। तो हमें जब वो याद हो जाएंगे कि अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, स्ट्रेट एंगल्स कौन से हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से हैं, में ज़रा आसानी होगी। या मैंने क्वेश्चन को नोट किया हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स। यहाँ पर देखिए मैंने ये जो एंगल हमारे पास आ रहे हैं ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स आए हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लेट कर लेता हूँ ए के बराबर, तो एक्स और ए जो है ना हमारे पास वो प्लस करने पर हमारे पास आ जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स बन जाएंगे। लेकिन 100 और ए आपस में जो ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। मैंने यहाँ पे नोट किया कि एंगल ए और 100 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी अगर ये वाला 100 है तो ये वाला भी एंगल 100 ही होगा। तो ए अगर 100 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक्स में ए को एंगल एक्स में एंगल ए को प्लस किया तो ये 180 के बराबर आ गया। इसके साथ देखेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स, ठीक हो गया बेटा, नोट कर ली मैंने। अब एंगल एक्स फाइंड करना है मैंने, एंगल ए हमारे पास आ रहा है 100, ये मैंने वहाँ जाकर माइनस किया, 180 में से 100 को माइनस किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 80 बेटा, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, ये 80 डिग्री आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो गौर करें तो ये वाला एक एंगल आ रहा है और एक ये एंगल आ रहा है, एक्स साइड से आ रहा है। अगर तो ये एंगल्स यहाँ पर होता, ऊपर होता, तो हम कहते हैं ये वाला और ये वाला आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। हम लेट कर लेते हैं कि इसका नाम हम लेट कर लेते हैं ये ए है, और ये वाला हम लेट करते हैं ये बी है, ठीक हो गया जी। अब ए और बी, ये वाला ए और बी एडजेसेंट एंगल्स हैं। हमने एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल्स लिखा हुआ है, ये 180 के बराबर आ रहा है। ए चूँकि हमारे पास 60 का है और एंगल बी हमने फाइंड करना है, तो ये वहाँ जाके माइनस होगा। 180 में से हमने 60 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 120 आंसर आ गया बेटा इसका। नेक्स्ट हमें पता है कि एंगल बी और एक्स ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये वाला बी और एक्स दोनों लाइन के ऊपर आ रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये बराबर हैं। तो अगर बी जो है वो 120 का होगा तो एक्स भी 120 का होगा, ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट फिगर में हमारे पास उसने बताया हुआ है, इस फिगर्स में यहाँ पे हमारे पास आ रही है कि ये वाली एंगल्स 3x है और ये वाले, चूँकि आपस में मैच नहीं कर रहे, डिफरेंट जगहों पर हैं, नहीं हो सकते ये आपस में ना हम प्रूव कर सकते। इसके लिए पहले हमें इसको पता करना पड़ेगा। तो मैं इसको लेट बी कर लेता हूँ, इससे मैं ए फर्ज कर लेता हूँ। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में मेरे पास जो आ रहे हैं वो एंगल ए और एंगल बी जो है ना, ये वाले ऊपर और नीचे वाला आपस में एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर एंगल ए जो है ना 1111 है तो बी भी 1111 होगा।
ये भी 11 होगा। तो हम क्या करेंगे फिर, हम जब हमें ये पता लगा बी का कौन सा पता लग गया, तो हम बी को और इसको, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे, 180 के बराबर आ गया। अभी बी हमारे पास जो था वो 11 था, ये 3x था। फिर हमने 180 के पास वहाँ जाके डिवाइड की, माइनस किया इसको, 9 आ गया मेरे पास, 7 आ गया, ये 3 वहाँ जाके डिवाइड हुआ बेटा। जब 3 डिवाइड हुआ हमारे पास तो 2 आ गया, ये 6 आ रहा था, तो मैंने इसे डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास 23 बेटा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 के ऊपर। इस 4 में भी हमारे पास उसने क्या बताया हुआ है कि ये वाला जो एंगल्स है हमारे पास, उसमें 6x दिया हुआ है और साथ 2x दिया हुआ है, लेकिन दोनों जो ना आपस में इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं। तो हमारे पास अगर हमें ऊपर वाला एंगल पता होगा तो हम इन दोनों का एडजेसेंट कर सकते हैं। बी वाला और 2x आपस में बराबर हैं, हम इनके नाम रख लेते हैं, इसे ए रख लेते हैं, इसे बी, इसे सी रख लेते हैं, फ़र्ज़ कर लिया। तो एंगल बी जो ना हमारा वो एंगल सी के इक्वल है, ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कहलाते हैं। तो एंगल बी जो है वो 2x ही होगा। अगर ये वाला बी और ये सी आपस में बराबर हैं तो बी भी 2x होगा। अब हमारे पास 2x आ गया, तो 2x, ये वाला 2x आ गया और 6x आपस में हम कहेंगे ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। बी और एंगल ए जो है ना हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स आ गए हैं। बी हमारे पास 2x आ गया, ए हमने फाइंड करना है जो कि 6x है, 180 के बराबर आ गया, दोनों को जमा किया तो ये आ गया 8x। 180 के जब हमने 180 को डिवाइड किया 8 से तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2.5 इसका आंसर आ गया। लास्ट वाले पार्ट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर गौर करने कुछ एंगल्स आ रहे हैं। ये जो फिगर बनी हुई है इसमें भी डिफरेंट एंगल्स आ रहे हैं। हम इसे कह लेते हैं कि ये हमारे पास ए एंगल है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, लेट कर लेते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि ये बी एंगल ए और बी जो है ना आपस में ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हमारे पास ए और बी एडजेसेंट एंगल से आ रहा है। अगर ये हमारे पास ए 150 आ रहा है, एंगल बी हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे 150, तो हमारे पास 30 इसका आंसर आ जाएगा। अब एंगल बी आपस में सी के साथ अल्टरनेट है, तो सी और बी आपस में बराबर, दोनों 30 आ गए। अल्टरनेट एंगल्स हमारे पास आ गए हैं, तो ये सी जो है ना हमारे पास इसके साथ भी अल्टरनेट है। ये वाला x और c ये दोनों मिलकर इस 110 के अल्टरनेट आ रहे हैं, तो हम दोनों को प्लस करेंगे, x प्लस सी हमारे पास पता है कितना है, एंगल x हमने फाइंड करना है, c 30 आ रहा है, 110 से जाके उसको माइनस किया मैंने, तो हमारे पास एंगल आ गया हमारे पास, लास्ट वाला जो एंगल है उसको कहते हैं वो 80 बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया।